नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट बंगलौर। आज बात करेंगे एयर इंडिया के एक यात्री विमान था जिसमें लखनऊ से उड़ना था और उड़ान से ठीक पहले कॉकपिट में गड़बड़ी का पता चला और एयर इंडिया ने अपने 150 यात्रियों को उतार दिया और वहाँ जमकर बवाल हुआ। लखनऊ एयरपोर्ट पर रविवार सुबह बड़ी घटना टल गई। थैंक गॉड। एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक हैदराबाद जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में टेक ऑफ से पहले खराबी आ गई। पायलट ने तुरंत कॉकपिट में तकनीकी खराबी की सूचना एयरलाइंस अधिकारियों को और एटीसी को दी। विमान में 150 यात्री सवार हो चुके थे। जानकारी मिलते ही यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। बाद में एयरलाइंस अधिकारियों ने उन्हें समझाकर शांत किया। बाद में उड़ान रद्द कर यात्रियों को फ्लाइट से उतारा गया। फ्लाइट IX2816 को सुबह 8:40 पर उड़ान भरकर 10:55 बजे हैदराबाद पहुंचना था। इंजीनियरों की टीम ने खराबी ठीक करने की कोशिश की, लेकिन समस्या हल नहीं हो सकी। कुछ यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से भेजने का आश्वासन देकर होटल में ठहराया गया। कुछ यात्रियों के टिकट के पैसे वापस कर दिए गए और जब तकनीकी खराबी के कारण विमान को इमरजेंसी में रोकना पड़ा। तो लखनऊ एयरपोर्ट से एक महीने में 30 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से विमान सेवाएं इन दिनों बुरी तरह प्रभावित हैं। अहमदाबाद में पिछले महीने हुए विमान हादसे के बाद एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों में लगातार गड़बड़ी देखी जा रही है। एयरपोर्ट की मासिक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक महीने में कुल 30 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा उड़ानें एयर इंडिया की रद्द हो रही हैं। मुंबई से लखनऊ आने वाली फ्लाइटें बार बार रद्द होने पर यात्रीगण अपना ऐतराज जता रहे हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस की मुंबई लखनऊ फ्लाइट 1X1219 शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन रद्द हुई। यह फ्लाइट रोजाना रात को 11:30 बजे लखनऊ पहुंचती है। इसके साथ ही लखनऊ से मुंबई जाने वाली फ्लाइट IX1235 भी लगातार रद्द हो रही है, जो रात 12:20 बजे अमौसी से उड़ान भरती है। ये दोनों उड़ानें बीते कई दिनों से अनियमित चल रही हैं। दिल्ली और दुबई की फ्लाइटें भी प्रभावित। एयर इंडिया की दिल्ली से चलने वाली 2 नियमित उड़ानें AI2460 और AI2461 भी लंबे समय से रद्द चल रही हैं। इसके अलावा लखनऊ दुबई रूट की फ्लाइट्स IX193 और IX194 भी कई बार कैंसिल की जा चुकी है। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार अन्य एयरलाइंस की कुछ उड़ानें भी रद्द हुई हैं, लेकिन एयर इंडिया और उसकी सहयोगी एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं। अब अहमदाबाद हादसे के बाद लखनऊ से लगातार एयर इंडिया की फ्लाइट्स प्रभावित हो रही हैं। हादसे के बाद सघन जांच में जुटा एयर इंडिया। अहमदाबाद में हुई दुर्घटना के बाद एयर इंडिया के संचालन में गड़बड़ी सामने आ रही है। कंपनी के पास इस समय कुल 297 विमान हैं, जिनमें से 194 एयर इंडिया और 103 एयर इंडिया एक्सप्रेस के बेड़े में हैं और सभी विमानों की सघन तकनीकी जांच की जा रही है, जिससे उड़ानों में देरी और रद्द होने की स्थिति बनी हुई है। 16 जुलाई से 2 उड़ानें रद्द होंगी। बहरहाल लंबे इंतजार के बाद यात्रियों को कुछ राहत मिलने की संभावनाएं बताई जा रही हैं।
एयर इंडिया की दिल्ली लखनऊ की 2 उड़ानें AI2460 और AI2461 16 जुलाई से दोबारा शुरू की जा रही है। इन उड़ानों को पहले 21 जून को ऑपरेशनल कारणों से बंद कर दिया गया था। AI2460 दिल्ली से रात 8:55 पर चलकर लखनऊ रात 10:05 पर पहुंचती है, जबकि वापसी की उड़ान AI2461 रात 10:55 से चलकर लखनऊ से रवाना होकर 12:20 पर दिल्ली पहुंचती है। अब एक न्यूज़ ये भी है कि लखनऊ से दिल्ली जा रही फ्लाइट में खराब खाना परोसा गया। शिवसेना नेता को मिला फफूंदी वाला बर्गर, एयर इंडिया से शिकायत की गई है। अब लखनऊ से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में खराब खाना परोसा गया। शिवसेना उद्धव गुट के प्रदेश अध्यक्ष को फ्लाइट में परोसे गए बर्गर में फफूंदी पाई गई। इसकी शिकायत एयरलाइन से की गई है और यात्री ने तुरंत एयर होस्टेस को इस समस्या से अवगत कराया। एयर होस्टेस ने उन्हें दूसरा बर्गर उपलब्ध कराया। इस घटना के बाद शिवसेना के एक पदाधिकारी ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और एयर इंडिया के अधिकारियों को इस मामले की जानकारी दी। शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वह लखनऊ लौटने के बाद इस मामले में औपचारिक शिकायत दर्ज करेंगे। यह घटना एयरलाइंस की खाद्य गुणवत्ता नियंत्रण पर बड़े सवाल खड़े करती है और उन्होंने बताया कि मैंने 15,000 रुपये का टिकट लिया था। सरोजिनी नगर के सैनिक हाउसिंग सोसाइटी कॉलोनी निवासी ठाकुर अनिल सिंह शिवसेना यूबीटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि बीती रात 11 जुलाई की शाम से लखनऊ से 8:55 पर दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान AI 812 के लिए 15,580 रुपये का टिकट लेकर विमान पर सवार हुए। उनका कहना है कि वह विमान से दिल्ली जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें डिब्बे में पैक बर्गर दिया गया। जब उन्होंने खोलकर देखा तो बर्गर में फफूंदी लगी हुई थी। इस पर उन्होंने एयर होस्टेस से इसकी शिकायत की, लेकिन उसने नज़रअंदाज कर दिया। इसके बाद जब अनिल सिंह काफ़ी नाराज हुए तब एयर होस्टेस ने दूसरा बर्गर लाकर दिया। इस मामले को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने अपनी पार्टी के कई पदाधिकारियों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद शिवसेना यूबीटी बहराइच के IT सेल जिला प्रभारी प्रेम कुमार दुबे ने फेसबुक के जरिए इसकी शिकायत केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और एयर इंडिया से शिकायत की। अब ये प्रेम कुमार दुबे हैं और अनिल सिंह हैं जिन्होंने ये शिकायत की है कि फ्लाइट में शिवसेना उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह जी को परोसा गया फफूंद लगा खाना बेहद शर्मनाक है। तो उन्होंने कहा, जी क्या यात्रियों की जान की कीमत सिर्फ टिकट भर है? ये लापरवाही नहीं, अपराध है। ऐसी वर्ल्ड क्लास सर्विस नहीं चलेगी। तो ये उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये नरेट करके लिखा गया है और उन्होंने लिखा कि एयर इंडिया के फ्लाइट में शिवसेना उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह को फफूंदी लगा खाना परोसा गया जो बेहद शर्मनाक है। उन्होंने सिंधिया को टैग कर लिखा कि क्या यात्रियों की जान की कीमत सिर्फ टिकट भर है? यह लापरवाही नहीं, अपराध है। आगे उन्होंने लिखा कि ऐसी वर्ल्ड क्लास सर्विस नहीं चलेगी। वहीं शिवसेना के प्रदेश प्रभारी विनय शुक्ला ने भी एक्स हैंडल के जरिए लिखा कि फफूंद युक्त खाना परोसा गया भारी किराया चुकाने के बाद। यात्रियों को बेहतर सेवा मिलनी चाहिए। टिकट के लिए बड़ी रकम लेने के बावजूद ये हाल है। तो अधिकारियों और संबंधित मंत्री से इस मामले में संज्ञान लेने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि किराए में इतनी बड़ी रकम लेने के बाद भी यात्रियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फूड प्रोवाइड करने वाली कंपनी और इस मामले में से जुड़े लोगों के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए, नहीं तो शिवसेना इसके खिलाफ आंदोलन करेगी और जीवन के साथ खिलवाड़ करने वालों को सबक सिखाएगी। तो ये थी हमारी प्रस्तुति आपके लिए, जो कि एयर इंडिया
कि हादसे के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, मेंटेनेंस प्रॉपर ना होने के कारण टेक्निकल खराबी आ रही हैं, और जो खाना अंदर हवाई जहाज में सप्लाई किया जाता है उसकी गुणवत्ता भी धीरे धीरे गिरती जा रही है। और ये टाटा के पास सारा का सारा इनका इंतजाम है, क्योंकि ये कंपनी उन्होंने ले ली है। तो हमारा मानना है कि यदि लापरवाही बरती जाएगी तो इस प्रकार के हादसे होंगे, और अगर सख्ती बरती जाएगी और प्रॉपर वे में काम किया जाएगा तो इन वारदात में, इन घटनाओं में कमी आएगी। तो हम यही प्रार्थना करते हैं एयर इंडिया से कि आप थोड़ा और प्रॉपर होकर कम्पिटिटिव रेट्स के अंदर आप अपने हवाई चालान का काम करें, और थोड़े दामों में ध्यान रखें, कम्पिटिटिव प्राइस हो, और साफ़ सफाई हो। फूड प्रोसेसिंग जो आप फूड देते हैं, जो प्रिपेयर करते हैं, उसके अंदर भी, विमान के अंदर, उसकी भी गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। टेक्निकल जो है, सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। मेरा मानना है कि एयर इंडिया भी काफ़ी सत्ते में है, काम कर रहा है। धीरे धीरे ये चीज़ें स्क्रूटनाइज होकर यात्रियों को उनकी व्यवस्था के अनुसार सर्विस प्रोवाइड करने में सक्षम हो पाएंगी। इन्हीं विचारों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका सब्सक्रिप्शन जब कम हो जाता है तो हमें अपनी प्रस्तुतियों को आपके सामने पेश करने में भी थोड़ी हौसले में कमी आती है। अगर आप रेगुलर हमें सब्सक्राइब करते हैं सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में, तो हमारा हौसला बना रहता है और हम बेबाक तरीके से अपनी बात को कह पाते हैं। तो आपसे प्रार्थना है, आप इसे अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।